ये डियर स्टूडेंट कुछ ही घंटों के बाद आप लोग का यानी हिस्ट्री का एग्जाम होना है, तो ऑब्वियसली आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा यानी प्रेशर होगा। तो डियर स्टूडेंट निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपके लिए लेकर के आए 100 यानी टॉप यानी गैस क्वेश्चन जो कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा हम लोग तैयार किए हैं। आपको यहां से आपको सीधे सीधे आपको 50 ऑब्जेक्टिव आपका बहुत इजीली यानी बन जाएगा। कोई भी बच्चा जो अभी तक यानी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आप इस वीडियो को देख लीजिए। इन 100 में से आप यानी 50 क्वेश्चन को ईजी तरीके से यानी आप सॉल्व करके आ सकते हैं। तो चलेगा इस शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग से मेरा छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। देखिए ये प्रश्न कोड आपका इधर रहेगा, उसके बाद आपका विषय कोड वगैरह सारा चीज आपका यानी सेम आपको इसी प्रकार का यानी देखने को मिलेंगे। तो चलेगा इस शो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इन चारों में से आपको राइट ऑप्शन अगर बात करें तो हड़प्पा जो आपका यानी रावी नदी के किनारे है। अगर आपको पूछता हड़प्पा सभ्यता अगर पूछता तो आपको याद होना चाहिए आपको हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे है। और अगर हड़प्पा सिर्फ अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका रावी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे, लोथल जो है स्थित कहाँ पे है? तो लोथल के बारे में बताना है। लोथल जो आपका यानी स्थित जो है यानी कहाँ पे स्थित है? तो लोथल आपका होगा यानी गुजरात में स्थित है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी? तो बताना इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो यानी किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दिया गया था? तो ये समुद्रगुप्त को जो है नेपोलियन की संज्ञा दिया गया था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली अगर महाजनपद की बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, आईना अकबरी किसने लिखा है? तो बताइएगा आईना अकबरी के बारे में आपको बताना है। तो आईना अकबरी जो आपका यानी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, पानीपत का प्रथम युद्ध यानी किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में बताना है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो देखिए बाबर की जो आत्मकथा का नाम है तो बाबरनामा, जिसको हम लोग बाबरनामा या हम लोग तुझके बाबरी भी कहेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है बाबरनामा होगा, लेकिन उसको तुझके बाबरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बाबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8, तंबाकू पर किस शासक ने जो है प्रतिबंध लगा दिया था? तो देखिए तंबाकू का सेवन जो किया था वो अकबर के द्वारा किया गया था, लेकिन इस पर प्रतिबंध जो लगाया था वो जहांगीर के द्वारा इस पर लगा दिया गया था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, बताना आपको वीरशैव यानी लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? तो वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक जो थे ये वासवन्ना था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना यानी किसने की? तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो किया गया था हरि और बुक्का के द्वारा 1336 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, सिंधु घाटी सभ्यता यानी विशाल सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगढ़ के अवशेष जो है कहां से प्राप्त हुए थे? आपको बताना है। 2017 के एग्जाम पूछा गया, 2020 2018 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगढ़ के जो अवशेष जो प्राप्त हुए थे तो आपको पता होगा ये होगा इसका आंसर आपका यानी मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था यानी आपका मोहनजोदड़ो हो गया, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे, प्रयाग प्रशासित की रचना यानी किसने किया है? तो प्रयाग प्रशासित की जो रचना किया गया था वो किसके द्वारा किया, यानी हरिसेन के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए आपको हम जैसे हम लोग पहले समझाते तो उस तरह हम समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी समय आपके पास बहुत कम है, सिर्फ आपको आंसर ही बताया जाएगा। भारतीय इतिहास का कौन सा काल जो है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होगा यानी गुप्त काल को यानी स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। कनिष्का राजवरण कब हुआ था? कनिष्का राजवरण के बारे में आपको बताना है। तो इसका राजवरण जो होता है 78 ईस्वी में होता है, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे, महाभारत का युद्ध यानी कितने दिनों तक चला था? तो बताइएगा आप लोग यानी महाभारत का युद्ध जो है कितने दिनों तक चला था? इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 18 दिनों तक चला था। और कहाँ पे? यानी कुरुक्षेत्र के मैदान में चला था। कहाँ? कुरुक्षेत्र के मैदान में कितना दिन तक? यानी 18 दिनों तक चला था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे, बताइए त्रिपिटक साहित्य संबंध जो है किससे है? ये 2016 के एग्जाम पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया है। तो ये जो आपका यानी बौद्ध धर्म से होगा, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे, स्तूप का संबंध यानी किस धर्म से है? तो स्तूप का संबंध के बारे में बताना है। स्तूप का जो संबंध है आपका यानी ये बौद्ध धर्मों से आ जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत पर नया सिद्धांत क्या जोड़ा है? तो बताओ आपको महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में जो जोड़ा था वो ब्रह्मचार्य जोड़ा है, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे, अलबिरुनी किसके साथ भारत आया था? तो देखिए अलबिरुनी जो आए थे यानी किसके साथ भारत आए थे? ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था?
तो देखिए दिल्ली से दौलताबाद जो अपनी राजधानी जो किसने परिवर्तित किया था, ये किया था यानी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यानी जो है परिवर्तित किया गया था, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था, यानी अब इब्न बतूता ने जो है अपनी यात्रा का विवरण जो लिखा था, किसमें लिखा है, यानी अरबी में लिखा है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे। हम्पी नगर यानी किस साम्राज्य से संबंधित है, आपको बताना है। 2012 का एग्जाम पूछा गया, 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम्पी नगर के बारे में आपको बताना है। जो हम्पी जो आपका यानी किस हम्पी नगर जो किस साम्राज्य से संबंधित है आपका, यानी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना यानी कब हुई है, तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुआ था ये 1336 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे। विजयनगर के शासक ने अपने आप को यानी क्या कहा जाता था, यानी विजयनगर शासक अपने आप को यानी क्या कहते थे, तो आपको पता होगा, यानी अपने आप को राय कहते थे, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे। आयना अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो बताइएगा आप लोग। आयना अकबरी जो आपका कितने भागों में विभक्त है, तो आपको आयना अकबरी जो है 5 भागों में विभक्त है, आपको पता होगा। यानी अकबरनामा, यानी जो अकबरनामा है, अकबरनामा का ही तीसरा भाग, अकबरनामा का ही तीसरा भाग आयना अकबरी आपको पता होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है, तो बताइएगा। 27 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या होगा, तो वो जो जाने जाते हैं यानी भूमि सुधार व्यवस्था के लिए खास तौर पर यानी जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, तो देखिए तंबाकू का जो सेवन जो किया गया था सर्वप्रथम, वो अकबर के द्वारा जो है तंबाकू का सेवन किया गया था। इस पर प्रतिबंध जो है जहांगीर के द्वारा लगाया गया था, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यानी ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। किस सम्राट ने सेवन किया था, यानी अकबर ने किया था, प्रतिबंध जहांगीर ने लगाया था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे। दीवाने अशरफ का अर्थ क्या होता है, तो देखिए दीवाने अशरफ का जो अर्थ होता है आपको पता होगा, यानी राजस्व विभाग का अध्यक्ष होता है, यानी इसका मतलब यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे। हाँ, दीन इलाही संबंधित है, तो बताइए आप लोग दीन इलाही जो संबंधित है यानी किससे संबंधित है, ये चीज आपको पता होगा, ठीक है। तो फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दीन इलाही जो आपका यानी अकबर से संबंधित है, जो 1581 में यह धर्म चलाया गया था अकबर के द्वारा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे। जैसे आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन सा अकबर का समकालीन था, तो बताइए। फरिश्ता हो गया आपका, बदायूनी आपका, मुल्ला दाऊद या मोहम्मद खां, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका बदायूनी, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यानी बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 32 नंबर सवाल। अकबरनामा की रचना यानी किसने किया था, तो देखिए अकबरनामा की रचना जो किया गया था आयना अकबरी का, और अकबरनामा का रचना ही जो अबुल फजल के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, यानी डी राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे। पानीपत का प्रथम युद्ध यानी किस वर्ष हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध की अगर बात करें तो यह हुआ था यानी 1526 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, तो बताइएगा आप लोग। ताजमहल का जो निर्माण जो करवाया था ये शाहजहां के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 35। जैसे आप देख पा रहे हैं, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो बताइए कैप्टन हॉकिंस जो है किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो आपको पता होगा, यानी जहांगीर के दरबार में आया था, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पे। अस्थायी बंदोबस्त संबंधित था, तो बताइएगा अस्थायी बंदोबस्त जो है संबंधित किससे था, वारेन हेस्टिंग्स से था, आपका लिटन से, आपका रिपन से, आपका कार्नवालिस से। तो देखिए अस्थायी बंदोबस्त के बारे में आपको पता ही होगा, यानी कार्नवालिस से संबंधित था, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो बताइएगा संथाल विद्रोह जो है ये कब हुआ था, आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पे। महलवारी व्यवस्था जो है किसके द्वारा लागू किया गया था, तो महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ये किसके द्वारा लागू किया गया, इन चारों में से आपको बताना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पे। कार्नवालिस कोड कब बना था, तो देखिए कार्नवालिस कोड के बारे में आप लोगों को आई होप पता होगा। कार्नवालिस कोड जो बना था यानी 1793 को बना था, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पे। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार यानी कब किया था, तो पुर्तगालियों द्वारा जो गोवा पर अधिकार जो किया गया था, तो आप लोग को पता होगा, यानी 1510 में जो किया गया था, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पे। बंगाल विभाजन की घोषणा यानी किस वर्ष हुई, तो बताइएगा बंगाल विभाजन की घोषणा जो है ये किस वर्ष हुआ था, तो आपको पता ही होगा, यानी 1905 में होता है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पे। 18 सुल्तान के गदर को यानी किसने क्रांति कहा था, तो देखिए 18 सुल्तान के जो गदर को जो किसने क्रांति कहा था, यानी कार्ल मार्क्स ने कहा था, यानी ऑप्शन आपका ए के साथ जाता है, इसका राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए वास्को डिगामा कब भारत आया था, यानी वास्को डिगामा जो है भारत यानी कब आया था आपको बताना है। तो ये जो आया था यानी 1400 यानी कब था, 98 को आया था, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यानी आपको पता होगा 17 मई 1498 को आया था, यानी 20 मई को आया था, बट यहाँ आपका ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। तो इसका मान लीजिए हम लोग यहाँ 17 ही मानेंगे, 17 मई को ही मानेंगे, क्योंकि ऑप्शन में तो आपका और दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका स्क्रीन पे 44 नंबर सवाल, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। तो भारत में जो है रेलवे की शुरुआत जो है ये कब हुआ था आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, 1853 को हुआ था, जो मुंबई से लेकर थाने तक 34 किलोमीटर चला गया था। आपको पता होगा मुंबई से थाने तक कितना किलोमीटर, 34 किलोमीटर चला था, आपको पता होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जो आपकी बात करें तो यह हुआ था आपका 1885 में। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग का भी स्थापना आपको याद रखना है, ये 1906 में हुआ था। और आपको भारतीय जनता पार्टी, जिसको बीजेपी हम लोग बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी, इसका स्थापना यानी 1980 को हुआ था। एक सिर्फ है जनता पार्टी, जिसका स्थापना 1977 को हुआ था। इन चारों में से आपका एक जो पूछेगा ही, तो ठीक है, आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक है आपको बताना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन होंगे। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ए होम, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पे, सविनय आगा आंदोलन का आरंभ यानी किसने किया था। तो देखिए सविनय आगा आंदोलन का जो आरंभ जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पे, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे। तो बताइए कैबिनेट मिशन योजना के जो अध्यक्ष थे आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। 48 नंबर क्वेश्चन का अगर बात करें कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष की, तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर आपका पैसे लॉरेंस यानी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आपको बताना है कि इसका आंसर आपका हो जाएगा 18 जुलाई 1947 को बना था, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पर, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। तो देखिए भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो लागू किया गया था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। और इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह यानी 18 दिन लगा था। कितना दिन, 18 दिन लगा था। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आपका क्या होगा, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, यानी 26 जनवरी 1950 को लागू किया, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 आपके स्क्रीन पर, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये रावी नदी के किनारे, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 आपके स्क्रीन पर, लोथल जो है कहाँ पे स्थित है। तो लोथल के बारे में तो आपको पता होगा, यानी गुजरात में स्थित है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो बताइएगा प्राचीन भारत में जो धर्म की शुरुआत जो है वो किसके द्वारा किया गया था, नहीं अशोक के द्वारा किया गया, नहीं ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 आपके स्क्रीन पर, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। तो आपको पता ही होगा भारत का नेपोलियन जो हम लोग यानी किसको कहते हैं, यानी समुद्रगुप्त को कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 आपके स्क्रीन पर, महाभारत यानी किसने लिखा था। तो महाभारत के बारे में आपको पता होगा, महाभारत जो है वेद व्यास के द्वारा लिखा गया, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 आपके स्क्रीन पे, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो बताइएगा अर्थशास्त्र के जो लेखक है आपको पता होगा, यानी अर्थशास्त्र के लेखक यानी कौटिल्य, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 आपके स्क्रीन पे, चौथी बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुआ था। तो चौथी बौद्ध संगीति जो हुआ था यानी वो कनिष्क के काल में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 आपके स्क्रीन पर, प्रयाग प्रशासित की रचना यानी किसने की थी। तो बताइएगा प्रयाग प्रशासित की जो रचना किया गया था ये हरिसेन के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन 59 आपके स्क्रीन पे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना यानी किसने किया था। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की अगर बात करें तो इसका स्थापना यानी हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 आपके स्क्रीन पे, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा है। तो देखिए महावीर ने जो पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत जोड़ा था वो ब्रह्मचार्य जोड़ा, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 आपके स्क्रीन पे, सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के जो अवशेष जो है कहां से प्राप्त हुआ था। तो आपको पता होगा यानी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, यानी ऑप्शन आपका भी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 आपके स्क्रीन पे, पुराणों की संख्या कितनी है। तो आपको बताना है अभी जो पुराणों की संख्या आपका यानी कितना है, यानी 18, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 आपके स्क्रीन पे, इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो इब्न बतूता के बारे में आपको पता होना चाहिए, इब्न बतूता जो थे यानी मोरक्को के निवासी थे, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था। तो आपको कुतुब मीनार का निर्माण के बारे में पता होगा, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 आपके स्क्रीन पे,
उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है किसने किया था? तो आपको पता होगा उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन का शुरुआत किया था वो रामानंद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 आपके स्क्रीन पे। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस के बारे में बताना, ये किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो आप लोगों को बिल्कुल एब्सोल्युटली पता ही होगा, यानी कैप्टन हॉकिंस जो आया था यानी जहांगीर के दरबार में आया था। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। दीन इलाही संबंधित है, तो दीन इलाही के बारे में तो आप लोगों को डेफिनेटली ही पता होगा। दीन इलाही जो है किससे संबंधित है? यानी अकबर से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो देखिए स्थापत्य कला का सबसे अधिक जो विकास जो है किसके इसमें हुआ था आपका, यानी शाहजहां के काल में हुआ था और चमत्कार पर पहुंचा था जहांगीर के काल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर। 69 नंबर क्वेश्चन, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो देखिए भारत का जो अंतिम मुगल शासक था वो आपका बहादुर शाह जफर था। यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। और इसी के नेतृत्व में जो 1857 की क्रांति भी हुआ था, आपको पता होगा, इसको रंगून भेजा गया था। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तलवंडी के बारे में आपको बताना है, तलवंडी में जो है किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? वेरी गुड, यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर की अगर बात करें, तलवंडी में जो किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, जल्दी बताएंगे। बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी गुरु नानक का हुआ था। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 आपके स्क्रीन पे, अकबर का संरक्षक कौन था? बताइए अकबर का जो संरक्षक था यानी कौन था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बेरम खाता, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 आपके स्क्रीन पे, आईन अकबरी किसने लिखा था? तो देखिए आईन अकबरी के बारे में आपको पता होगा, यानी आईन अकबरी जो है किसके द्वारा लिखा गया? यानी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? अबुल फजल, यानी आईन अकबरी ऑप्शन कहां है आपका? अबुल फजल, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 आपको स्क्रीन पे, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? आपको बताना है तंबाकू का सेवन जो किया गया था ये यानी अकबर के द्वारा किया गया था, इस पर प्रतिबंध जहांगीर ने लगाया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 आपके स्क्रीन पे, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो बिताया था कहां पे बिताया था? तो देखिए औरंगजेब ने जो अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था ये दक्षिण भारत में बिताया था। यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 आपके स्क्रीन पे, पानीपत का प्रथम युद्ध यानी किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये 1526 में हुआ था। यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 आपके स्क्रीन पर, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में तो आई होप आपको पता होगा, यानी 1906 में हुआ था। यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुआ था ये 1600 ईस्वी में हुआ था। यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 आपके स्क्रीन पर, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो देखिए 1920 में जो आपका यानी कौन सा आंदोलन हुआ था आपको पता होगा, यानी ये हुआ था यानी असहयोग आंदोलन हुआ था। और 1930 में जो आपका यानी सविनय आंदोलन, 1919 में जो आपका खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में हुआ था। आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1920 में कौन सा आंदोलन होता है? असहयोग आंदोलन होता है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी के बारे में आप लोगों को पता होगा, यानी गुजरात में स्थित है। यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 80 जैसे आप देख पा रहे हैं, पूना समझौता यानी किस वर्ष हुआ था? तो पूना समझौता आपको पता होगा, यानी 1932 को, यानी पूना समझौता, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 आपके स्क्रीन पे, दिल्ली चलो का नारा यानी किसने दिया था? तो देखिए दिल्ली चलो का नारा जो दिया गया था वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 आपके स्क्रीन पे, काला कानून किसे कहा गया है? तो बताइएगा काला कानून जो है किसे कहा गया है? 82 नंबर क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी रॉलेट एक्ट को कहा गया। यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83, भारत छोड़ो आंदोलन यानी किस वर्ष हुआ था? तो देखिए भारत छोड़ो जो आंदोलन था तो आपको ये तो डेफिनेटली ही पता होगा, भारत छोड़ो आंदोलन आपका यानी 1942 को हुआ था। यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 आपके स्क्रीन पर, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम जनरल गवर्नर की अगर बात करें तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगर वहीं अगर पूछता अगर भारतीय तो आपका सिराज गोपालचारी होता। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 आपके स्क्रीन पर, संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो बिहार में जो है चंपारण सत्याग्रह जो शुरू हुआ था आपको पता होगा बिहार में 1917 में हुआ था। यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 आपके स्क्रीन पर, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? देखिए संथाल विद्रोह का बताना आपको, संथाल विद्रोह का नेता जो था यानी कौन था? सिद्धू एंड कन्हू था। आपको पता होगा, यानी सिद्धू एंड कन्हू, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 आपके स्क्रीन पे, अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया?
तो देखिए अस्थायी बंदोबस्त के बारे में आपको बताना, अस्थायी बंदोबस्त जो है यानी कहाँ पे लागू किया गया, आप लोगों को तो ये डेफिनेटली ही पता होगा, यानी बंगाल में लागू किया गया था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बिहार में 18 सुल्तान के प्रमुख नेता कौन था, यानी बिहार से जो 18 सुल्तान के क्रांति का नेतृत्व जो किया था वो वीर कुंवर सिंह किया था, आपको पता होगा, यानी वीर कुंवर सिंह, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। और पटना से आपका पीर अली किया था, ये चीज तो आपको पता ही होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 आपके स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो बताइए भारतीय संविधान के अनुसार जो आपका संप्रभुता निहित है किसमें है, जल्दी बताएंगे। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो निहित है यानी संविधान में, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 आपकी स्क्रीन पर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो ये तो आपको पता ही होगा, हड़प्पा सभ्यता जो आपका यानी कांस्य युग की सभ्यता, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 आपके स्क्रीन पर। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो देखिए हड़प्पा के बारे में तो आपको बता ही दिए थे, रावी नदी के किनारे, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर वहीं अगर आपसे पूछता हड़प्पा सभ्यता तो आपको यानी सिंधु नदी होता, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 आपके स्क्रीन पर। लोथल कहाँ पे स्थित है, तो लोथल आपका जो कहाँ पे यानी गुजरात में स्थित है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर। मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है किया गया था, यानी मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन किया गया था आपका यानी कब क्या है, ये जल्दी बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन किया था यानी किसने किया था, यानी आर.डी. बनर्जी ने किया था और 1922 में किया था, आपको ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। इंडिका के लेखक कौन है, तो देखिए इंडिका के लेखक बताना है, तो इंडिका के लेखक है जो आपका यानी मैगस्थनीज होगा, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 आपके स्क्रीन पर। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत जो किसने किया था, यानी आपका आंसर आपका हो जाएगा, यानी अशोक ने प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत की थी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 आपके स्क्रीन पर। मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है, तो देखिए मैंने इसमें 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, यानी ऑप्शन आपका जाता है, यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। महाभारत का युद्ध यानी कितने दिनों तक चला था, तो देखिए महाभारत के युद्ध के बारे में आप लोगों को पता होगा, कुरुक्षेत्र के मैदान में ये 18 दिनों तक चला था। कितना दिन तक, यानी 18 दिनों तक चला था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 आपके स्क्रीन पे। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। महाभारत में गंगापुत्र के नाम से यानी किसे जाना जाता है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। महाभारत के नाम से जो है जो कौन जाने जाते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भीष्म जाने जाते हैं, गंगापुत्र के नाम से जो है जाने जाते हैं भीष्म। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर आप लोगों का यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है, इन 100 क्वेश्चन का आपको अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, रिपीट कर लीजिए एक बार, आपको यहाँ से सारा का सारा सवाल देखने को मिलेगा, यानी आपके फाइनल एग्जाम में 50 बहुत आसान तरीका से आप यानी सॉल्व कर सकते हो। चलेगा इस यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।